हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और लमसम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। 5 या 6 वीडियो में हमारा कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमने 26 पार्ट आधुनिक भारत के इतिहास के कंप्लीट कर लिए हैं और उसके पहले भी वैसे हमने टॉपिक वाइज प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है और आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट होने ही वाला है। आज हमारा 27 पार्ट है, जो कि भारत का संवैधानिक विकास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है प्रमुख पुस्तकें और लेखकों से रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो है जो आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चनों का एक टॉपिक रहेगा। और फिर विविध में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे एक वीडियो में। और 1 या 2 वीडियो जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और किसी कारणवश इधर कई दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, तो ठीक है, लेट ना करते हुए आइए हम इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करते हैं। और मैं हर बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ऑल एग्ज़ाम एंड ऑल स्टेट के लिए, ऑल स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, इसलिए आप मिस मत करिएगा। ज़रूर ही 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए इन क्वेश्चनों से बहुत बेनिफिट होगा। तो ठीक है, लेट न करते हुए देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे प्रेजेंट हैं भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया था। किस एक्ट के तहत जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन थे? तो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन तथा बरवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप जो है किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में जो पहला वैधानिक हस्तक्षेप था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और यह सर्वोच्च न्यायालय मतलब पारित तो हो गया था, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। और जो अन्य थे उसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। क्योंकि जब उस समय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय टोटल जो है मुख्य न्यायाधीश सहित 4 लोग होते थे। तो मुख्य न्यायाधीश में एलिजा एम्पे थे और 3 ये अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। लेकिन आज वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या जो है 34 है। 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 जो है अन्य हैं। ये भी आप माइंड में रख लीजिएगा। वर्तमान का अगर पूछता है तो आप 34 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। और देखिए क्वेश्चन मैंने बताया भी था, सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से अधिक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थानांतरित की गई और भारत के प्रमुख सेवकों की नियुक्ति में क्राउन की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थी और भारत सरकार को एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन रखा गया था। तो ये पिट्स इंडिया 1784 के प्रमुख प्रावधान थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल समिति के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 का एक्ट था। इस एक्ट के तहत जो है कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल समिति के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1793 के एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का क्या कारण था? तो ऐसे विनियमन का कारण यह था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की थी? तो न्यायिक सुधारों की आलोचना जो है जेम्स मिल ने की थी 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और केवल चाय और चीन का अधिकार जो है बरकरार रखा गया था और वो भी 1833 के एक्ट के तहत उसको भी समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। लेकिन जो चाय और चीन के साथ व्यापार था इसको 1833 के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का क्या कारण था? तो इसके द्वारा भारतीयों की जो है शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान था कि 1 लाख रुपया वार्षिक किया गया था। मतलब इसमें यह था कि भारतीयों को इसलिए फ़ायदा हुआ कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षा के लिए जो है हर वर्ष इनको 1 लाख रुपया जो है दिया जाएगा शिक्षा के लिए। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है इस प्रावधान को सहमत मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतीयों के अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है भारतीयों के अपने ही देश में जो है प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो यह प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था।
प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। और ये भी चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है इनको प्रथम विधि विशेषज्ञ जो है नियुक्त किया गया था। आगे देखिए 1833 के चार्टर के जो प्रमुख प्रावधान थे, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं एग्जामों में, इसलिए मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा आप। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन था। सेकंड पॉइंट देखिए, काउंसिल ने परम सत्ताधारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना था। थर्ड पॉइंट देखिए, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और जो इसका फोर्थ पॉइंट था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था? अभी मैंने बताया भी था ऊपर आपको, ये 1833 के चार्टर द्वारा जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया? तो वर्ष 1853 में स्वीकार किया गया। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो चार्टर एक्ट 1853 के कानून ने जो है पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के जो है किसी भी विचार का परित्याग करना। मतलब जो भारतीय जो इसमें जो है मिलाने का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों का विलयकरण कर लेते थे, तो इस विचार का जो है परित्याग कर दिया गया। और यह उद्घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में पढ़ा गया था, महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र को पढ़ा भी किसने था, ये भी आप माइंड में रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और इसका सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है रखना था, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल ने वायसराय के अतिरिक्त उपाधि जो है कब प्राप्त की? तो वायसराय के अतिरिक्त जो उपाधि प्राप्त की तो 1858 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो प्रमुख प्रावधान यही थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन स्थापित किया गया। और भारत की संपूर्ण जल तथा थल सेना इंग्लैंड के क्राउन के अधीन कर दी गई। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, और इसका थर्ड पॉइंट देखिए कि भारत में ब्रिटिश शासन की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद में भारत मंत्री पद सृजित किया गया, जो इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत मंत्री की सहायता के लिए भारत काउंसिल नामक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और भारत मंत्री को भारतीय काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया गया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व जो है ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया था? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, एक मिनट। जिस समय ICS में भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई, उस समय लॉर्ड सेलिसबरी क्या थे? तो लॉर्ड सेलिसबरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब प्रदान किया गया? 1885 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1892 ईस्वी का अधिनियम था और इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उनके कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए और वह अंततः देश का विभाजन कराया गया था? तो विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, इस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था ये मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा था और 1909 ईस्वी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये सबसे कम समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? या मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो संवैधानिक सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे और इनका कार्यकाल जो था 1916 से 1922 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो द्वैध शासन है यह प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन जो है इसको निर्दिष्ट करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही तथ्य क्या है? यह अधिनियम मांटेंगे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1921 में लागू हुआ था। और इस नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका मांटेंगे भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन तो था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पार्टी ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे और जिसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के विषय में सही क्या है? तो इसके विषय में जो सही पॉइंट हैं तो देख लीजिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ का उपबंध करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय स्वायत्त शासन का उपबंध, प्रांतीय विधानमंडल और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये जो 1935 के प्रावधान थे। आगे देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त किया गया था? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता जो है किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। और 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज़ों की असली मंशा क्या थी? जो अंग्रेज़ों की असली मंशा थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यह इनकी असली मंशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1935 से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए बोल रही हूँ कि रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, थोड़े से शब्दों का हेर फेर बस होता है। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी शब्द घुमाए हम करेक्ट आंसर कर लेंगे, इसलिए मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? जो भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो सर मोरिस गेवियर जो है
इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय के। कंफ्यूज मत होइएगा आप, जो सर एलिजा एम पे मार दें, दोनों ऑप्शन में हूँ। तो सर मोरिस गेवियर जो है इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय के। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त किया गया। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये जो 1935 का अधिनियम था, इसी अधिनियम की आलोचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। और केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो वर्ष 1923, वर्ष 1926, 1930, 1934 और 1945। ये जो है निर्वाचन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। विधानसभा के निर्वाचन वर्ष 1923 में हुआ, 1926, 1930, 1934 और 1945 का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक विकास से। यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था ऐसा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वैसे भी हमारे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो प्रमुख पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड रहेगा, फिर आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृति, और फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है, आप मिस मत करिएगा, कई बार वीडियो को देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन आल एग्ज़ाम के लिए लाती रहूँगी। ठीक है, आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।